राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। निधि चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज है बृहस्पतिवार और मैं आप सबको बृहस्पतिवार की कथा सुनाऊंगी। और आप लोग वीरवार के दिन जो व्रत रखते हैं वो भी कथा सुने और जो नहीं रखते वो भी अवश्य कथा करें, क्योंकि कथा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कई गुणों की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है अगर हम बृहस्पतिवार की कथा करते हैं। तो चलो हम कथा प्रारंभ करते हैं। और ये कथा हमें केले के वृक्ष के पास करनी चाहिए। अगर आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है तो आपने केले का वृक्ष लगा रखा है, पौधा लगा रखा है, तो उसके पास बैठ के और चने लेकर हमें कथा ज़रूर करनी चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। जय बृहस्पति भगवान की जय हो। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, और लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी हरकत से सभी परेशान थे। एक बार संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों के बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अब उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर भिक्षुक महाराज जी को फिर कभी अवकाश के समय आने का आदेश दिया। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी के इरादे का आभास हो गया, इसीलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठा करो। सारे घर झाड़ू एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका मत लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी न तो पीले वस्त्र धारण करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा लेने के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दे दूं? अब तो मैं घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षक को भिक्षा नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी। और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। तो अब साहूकारनी को समझाते समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से पूरा हो गया हो तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीप कर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही हम सबके फेरना और सब पर कृपा करना। और बृहस्पति महाराज
सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो बृहस्पति भगवान की